Hello students, welcome to Study Khazana. Today I just gonna start the topic of Business Studies, Chapter 11, Business Studies of 11th class. इसमें आपको मैं बताऊंगा कि जब हम बिजनेस स्टडीज स्टार्ट करते हैं तो आई जस्ट टॉक अबाउट बिजनेस स्टडीज में स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी है जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है कि कैसे स्टार्ट करना है कैसे नहीं करना है. तो आज हम जो चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. मैं लिखता हूं एग्जैक्टली है क्या ये. नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. ओके, ये देखो नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, ये आपका चैप्टर है आज का. अच्छा, सबसे पहले बिजनेस स्टडीज जो ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे जो लेते हैं, जो 10th के बाद पास कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे जो है, लगता है कि बहुत आसान है, नहीं कर पाएंगे. किसको लगता है कि नहीं कर पाएंगे, किसको लगता है आसान है. तो ये ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी इंटरेस्टिंग है, जो काफी अटेंशन ग्रैब कर सकता है लोगों का कि आप किस तरीके से अपने काम को कर रहे हैं, कि मार्केट में किस तरीके से बिजनेस को चलाना है, सर्वाइव करना है. ये हमें काफी नॉलेज देगा और हमें बताएगा मार्केट में एग्जैक्टली बिजनेस किस किस तरीके से होता है. ठीक है ना. तो मैं आपको पहला जो चैप्टर है मैं एक्स्ट्रा बातें ना करके मैं आपको सीधे सीधे बताऊं कि नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस होता क्या एग्जैक्टली, वो ज्यादा बेटर है चैप्टर के डीप में घुस के. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर फर्स्ट. आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं, कोई भी बुक. आप एनसीईआरटी लीजिए, आरके सिंगला लीजिए, आप टीआरजी वीके लीजिए और पूनम गांधी लीजिए. एवरी बुक, सब बुक, जितनी बुक है सारी की सारी बुक बेस्ट है, कोई बुक खराब नहीं है. एवरी बुक इज बेस्ट. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. मैं जो आपको बताऊंगा सबसे पहले नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में कि बिजनेस होता क्या एग्जैक्टली. सबसे पहले हम लेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी. अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी किस किस से बना है वो मैं आपको बताता हूं. इकोनॉमिक एक्टिविटी बना है बिजनेस से, प्लस प्रोफेशन से, इन दोनों से, प्लस तीसरा एम्प्लॉयमेंट से. ये तीन बातों से. ठीक है ना. ये तीन बातों से आपका बेसिकली क्या बना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो ध्यान रखना इस बात का बेसिकली व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या, देखना. इन लिखो, मेरे साथ साथ लिखो. हम जिस चीज से पैसे अर्न करते हैं लाइवलीहुड के लिए. ध्यान रखना, हम जिस चीज के लिए पैसे अर्न करते हैं ये वो एक्टिविटी है जिससे हम पैसे अर्न करते हैं सो दैट कि हम अपना लाइफ को आगे चला सके. पैसे अर्न करना मेन है, पैसे अर्न करना. इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी फ्रॉम विच वी अर्न मनी फॉर आवर लाइवलीहुड. समझ आ गया, मुझे इंग्लिश भी आती है. ओके, सो मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी फ्रॉम विच वी अर्न मनी फॉर आवर लाइवलीहुड, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. समझ आया आपको. डन. हम जिस चीज से पैसे अर्न करते हैं इसको ध्यान रखना. ओके, अब ये तीन चीजों से बना है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. मैं छोटे टर्म में बताता हूं कि व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज प्रोफेशन, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट. बेटा बिजनेस क्या होता है, किसी के पापा बिजनेस कर रहे होते हैं वो बिजनेस होता है. वहां वो भी होता है बिजनेस, किसी के पापा कोई बिजनेस कर रहे हो. बिजनेस का अगर मैं एग्जांपल दूं, ये कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है. इसके लिए आपकी एजुकेशन जरूरी नहीं है, इसके लिए एजुकेशन का कोई जरूरी नहीं है, ये कोई भी कर सकता है. ये जो प्रोफेशन है ये कौन करेगा, ये जो प्रोफेशन वाला जो सीन है ये करते हैं लोग, इसकी एक सेपरेट बॉडी होती है, इसकी एक सेपरेट बॉडी होती है, प्रॉपर सेपरेट बॉडी. ठीक है ना. एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट होता है बेसिकली ये भी कोई भी कर सकता है, ये कोई भी कर सकता है.
मैंने इसके प्रॉपर नहीं बताया, मैंने बताया कि पैसे हम तीनों से कमाते हैं। एग्जाम्पल ले लूं तो इसका तो सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएमए हो गया और डॉक्टर हो गया, एमबीबीएस। अब ये सर सीए क्या है, सीएस क्या है, सीएमए क्या है, एमबीबीएस क्या है, ये बताऊंगा जब टॉपिक आएगा। मेरे को बताना था बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बता दिया, इन 3 चीज से बना है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ आ गया आपको? ओके, आगे हम देखते हैं। पेपर में जब क्वेश्चन आएगा आपका, सबसे पहले व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है? कहता है कि बिजनेस कुछ बातों से बना है। सबसे पहले हम ना प्रेजेंटेशन में मैं आपको समझाऊंगा है क्या। ये मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई कि लर्न करने का तरीका में। सबसे पहले कि कुछ पीपल बिजनेस क्या करते हैं, कुछ चीजें बनाने में बिजी रहते हैं, प्रोड्यूसिंग थिंग्स। कुछ लोग क्या करते हैं, चीजें बनाने में बिजी रहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। कुछ लोग क्या करते हैं, चीजें बनाने में बिजी रहते हैं। कुछ लोग बाइंग एंड सेलिंग में बिजी रहते हैं। तीसरा, कुछ लोग क्या करते हैं, बिजी रहते हैं प्रोफेशन ऑफ लॉ। कुछ लोग प्रोफेशन में बिजी रहते हैं, लॉ के, कानून के। कुछ लोग बिजी रहते हैं, बिजी इन ट्रीटिंग पेशेंट्स, डॉक्टर। कुछ लोग बिजी रहते हैं सर्विंग फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में सर्व करने के लिए काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट करते हैं। कुछ लोग बिजी रहते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेस में। कुछ लोग बिजी रहते हैं डूइंग सोशल वर्क। अब एक बात बताओ, सम पीपल आर, ये जितनी भी एक्टिविटीज मैंने बताई है, हर बंदा कुछ ना कुछ काम कर रहा है। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, कोई प्रोफेशन से लिंक है। ठीक है ना, ये हो गया बिजनेस की बात है, ये प्रोफेशन की बात है, ये एम्प्लॉयमेंट की बात है, ये सोशल की बात है। इन सब को जो हम मिलाकर क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या बोलेंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज। तो हम इसको ह्यूमन एक्टिविटीज बोलते हैं। जो काम इंसान करते हैं, जो काम इंसान कर रहे हैं उसको हम ह्यूमन एक्टिविटीज बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलो हम आगे चलते हैं। ये समझ आया आपको कि प्रोड्यूसिंग थिंग, बिजी इन सेलिंग थिंग्स, बल्कि बिजी हो रहा है कि सेलिंग, चीजें बेचने में, और परचेज भी हो सकता है। यहां पर बाइंग भी लिख सकते हो आप, बाइंग। ठीक है ना, मतलब कुछ जो चीजें मिस हो गई बता दिया। बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स, प्रोफेशन ऑफ लॉ, बिजी इन ट्रीटिंग पेशेंट्स, पेशेंट्स को देखना, ये सारी बातें कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस में आती है। तो बिजनेस एग्जैक्टली है क्या, ये समझ आया? सर रिपीट करते हैं। सर प्रोड्यूसिंग थिंग्स, और दोबारा, हाँ बिल्कुल सही, वही वाली बात जो बताई, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स, हाँ, प्रोफेशन ऑफ लॉ, बिजी इन ट्रीटिंग पेशेंट्स, सर्विंग इन फैक्ट्रीज एंड सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिसेज, डूइंग सोशल वर्क। समझ आ गया? बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो मैंने आपको बात बताई, ये जो बेसिकली जो बात है, एक मिनट बच्चों, ये जो मैंने आपको बात बताई, ये जो बेसिकली बात है, अब मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस के बारे में। एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस है क्या, ये मैंने बता दिया बिजनेस है क्या। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस बोलता है बिजनेस 2 तरीके में डिवाइड है। एक मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी में, एक मेरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ठीक है, अब मेरा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बेसिकली है क्या, मैं बताता हूं। इकोनॉमिक एक्टिविटी मेरे साथ लिख लो। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटीज फ्रॉम विच we earn money
फॉर आर livelihood, like teacher teach student, टीचर टीचर स्टूडेंट, टीचर पढ़ा रहे किसको, स्टूडेंट को, तो पैसे कमा रहे हैं। अगर एक टीचर किसको पढ़ा रहा है, स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, तो पैसे कमा रहे हैं। डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर रहा है तो पैसे कमा रहा है। तो इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। समझ आया? ये बिजनेस दो तरीके से डिवाइड है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सा हो गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटी फ्रॉम विच वी डू नॉट अर्न मनी for the livelihood. It is done for the social satisfaction. Like teacher teach his or her son. वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। टीचर अगर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तो क्या कोई पैसे लेगा? टीचर अगर अपने बच्चे को पढ़ाएगा तो कोई पैसे लेगा ही नहीं, तो इसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। अगर इसको आप शॉर्टकट में लर्न करना है, इसमें यहां लिख लो, एक उंगली मार के, जो इंपॉर्टेंट होता है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे भाई को पास कराना है, मुझे भाई को पास कराना है। जब पास कराना है तो क्या होगा? पढ़ाएगा उसे, पढ़ाएगा तो बिना फीस के पढ़ाएगा। भाई बोला ना, भाई, ये भाई जो है इसका मतलब क्या है कि उसका भाई है, दोस्त है, मान लो, तो उससे पैसे तो लेगा नहीं ना। जब उससे वो पैसे नहीं लेगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है, प्यार है, मेंटल सेटिस्फेक्शन है, तो इसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। समझ आ गया? ओके। ठीक है, अच्छा, अब मैं जो आपको बताऊंगा बेसिकली, ये मैंने समझ आ गया आपको बच्चों? ठीक है, अब जो मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली वो देखना। अब मैं आपको बताऊंगा ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में। आप बोलोगे सर ये ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है? अभी बता रहा हूं, अभी आपको सब आता होगा, मुझे पता आपको सब आता है, आप लोग सब चैंपियन हो, आपको सब कुछ आता है, मैं जानता हूं आपको, मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है। ह्यूमन एक्टिविटीज, अभी ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है? अच्छा पहले बताए ह्यूमन कौन होते हैं? सर हम लोग ही ह्यूमन है। कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग क्या करता है, अपना कोई भी काम करता है तो सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहला पॉइंट लिख लो कॉपी में, मीट रिक्वायरमेंट, मीट रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट को मीट करता है, सबसे पहला पॉइंट, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट किस लिए? अर्निंग मनी, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा किस लिए? मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए। इसीलिए क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी, हाँ, एनी एक्टिविटी दैट अ ह्यूमन परफॉर्म्स टू मीट रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी, जो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करे। ह्यूमन जो नीड्स होती है कैन बी रिलेटेड, जो ह्यूमन की नीड्स होगी किससे रिलेटेड होगी? अर्निंग मनी से। जैसे वो पैसे अर्न करेगा तो उसका मेंटल सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा, दैट इज नोन एज ह्यूमन एक्टिविटी। समझ आ गया आपको? इसमें तीन पार्ट होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आता है, जो ए पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बच्चों आपको पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? यस। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर तीन पार्ट आते हैं। पहला आता है बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन, तीसरा एम्प्लॉयमेंट। अब मैं इन तीनों को डिस्कस करूंगा पूरा। यह है क्या आज जो हम करेंगे बेसिकली,
वो इन तीनों को डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 1 में, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में, कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा। तो हम बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं फटाफट से। चलो, व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस क्या है यार? अगर मैं बोलूं बिजनेस क्या है, सपोज ये ए है, ये एक बंदा है ए, ठीक है, ये दो पार्टनर है, ये बी, ए बी दो पार्टनर है, किसके? गारमेंट फैक्ट्री के। ये कपड़े बनाते हैं, गारमेंट फैक्ट्री, ठीक है ना। इन्होंने क्या सोचा कि हम लोग, आइडिया था कि हम लोग क्या करेंगे, किड्स के गारमेंट्स बनाएंगे, किड्स सेक्शन के गारमेंट बनाएंगे। तो इन्होंने क्या क्या सोचा, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेल करेंगे एंड परचेज करेंगे। किस चीज को? किड्स के सेक्शन को, किड्स के सेक्शन को। यही सोचा उन्होंने। दूसरा सोचा कि यार सबसे पहले हमें इसको करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा यार, हमें प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। हम लोग इसको बनाए तो सही, ठीक है, हमें क्या करनी पड़ेगी? प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। इन्होंने प्रोडक्शन से पहले सोचा, ये देखते यार कि यार मार्केट में कितनी डिमांड है, मार्केट में डिमांड कितनी है। मार्केट में हमने डिमांड देखी कि एग्जैक्टली मार्केट में कितनी डिमांड है, किसकी? इस बिजनेस की। दैट इज नोन एज बिजनेस। इसी को हम क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे। इट मीन्स, मैं इसको रीड आउट कर रहा हूं, ये नोट्स है, मैं अपने नोट्स में से, इट इन द रेस्ट्रिक्टेड सेंस ऑफ टर्म बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज द परचेज एंड सेल ऑफ थिंग। बिजनेस किससे ट्रीट होता है? परचेज एंड सेल ऑफ थिंग। But in the broader sense of term, business is the sum total of the activities. Business क्या है? Sum total activities का which start from the production, जो production पे start होता है किसके? Goods and services के, and down to task of taking them to the consumer. और कहां पर लेके जाता है? अल्टीमेट कंज्यूमर के पास। इनका भी टारगेट क्या है कि हम लोग किसको दे सारे गुड्स बेच के गारमेंट्स? कंज्यूमर को दे। किसको दे? कंज्यूमर को। और यही क्या बोलता है? बिजनेस होता है। समझ आ गया? ये आपका बिजनेस है। समझ आ गया बिजनेस क्या होता है? जो बिजनेस में आपके बेसिकली क्या है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन ढंग से दूं तो आप लोग लिख लो मेरे साथ, लिख लो, मैं आपको बता रहा हूं, लिख लो आप कि बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी। मैं लिख देता हूं, बिजनेस में बी defined as human activity directed towards production or acquiring through बाइंग और सेलिंग गुड्स। क्या कर रहे हैं? बिजनेस को डिफाइन किया जाता है एज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स किसके? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के डायरेक्ट को किया जाता है, और एक्वायरिंग थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। क्या हम एक्वायर कर सके? क्या? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, दैट इज नोन एज बिजनेस। अच्छा, इसका जो बेसिक टारगेट है वो है, हमें देखना है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, सबसे पहले हम बनाएंगे प्रेजेंटेशन, वो मैं बनाना आपको सिखाऊंगा। प्रेजेंटेशन करते हैं। हमारे पास टोटल जो पॉइंट है इसमें वो है 7। हम लोग क्या करेंगे? तरीका प्रेजेंटेशन का सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं सिखाऊंगा प्रेजेंटेशन, इसको बनाते कैसे, कि विदाउट, अगर आपको जिसको भी प्रेजेंटेशन बनानी आती है वो 100% मार्क्स ले लेगा। किसमें? बीएसटी में 11th क्लास में 100%। तो प्रेजेंटेशन बनाने का तरीका क्या है? आप लोग क्या करोगे, जो पॉइंट्स वाले क्वेश्चन होंगे उसके फ्लो चार्ट्स बनाओगे, या तो फिर दूसरे टाइप के चार्ट्स। अगर मैं 5 पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं
तो 5 मार्क्स, 6 कर रहा हूं तो 6 मार्क्स, ठीक है ना। ये देखो अगर मैं यहां लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 6, यहां मैं अंदर लिख दूंगा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सुंदर लग रहा है। पहला पॉइंट है जो हमारा है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा पॉइंट है रेगुलरिटी इन डीलिंग। चौथा पॉइंट है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। पांचवा पॉइंट है प्रॉफिट मोटिव। छठा पॉइंट है रिस्क। ठीक है ना। अब मैं इन सबके मतलब समझाता हूं आपको। ठीक, अब इसका शॉर्टकट बनाता है कि इसको मैं लर्न कैसे करूं। जो सबसे what are the most important thing that you have to just create a shortcut while just learning this. Without just creating a shortcut you can't able to learn this. मैं इसको बनाना सिखा दूंगा, आपको सिर्फ यही लर्न करना है। अच्छा मैं देखता हूं आपको आपके सामने बनाऊंगा, आप लोग भी घर बैठे बैठे शॉर्टकट बना सकते हैं। ये मैं आपको नहीं बता, आप लोग भी घर बैठे बैठे शॉर्टकट बनाएंगे। देखो यहाँ पर लिखा है ई, यहाँ पर लिखा है ई, यहाँ पर लिखा है आर, यहाँ पर लिखा है सी, यहाँ पर लिखा है पी, यहाँ पर लिखा है आर। अच्छा आप बोलेंगे कि सर अब मैं बनाऊं कैसे। देखो मैं आपको बना के दिखाता हूं। देखो शॉर्टकट है, देखो डबल ई आर दे रखा है, कुछ हो रहा नहीं। तो देखो पी डबल ई आर क्या हो गया? पीर। पीर, पी डबल ई आर क्या हो गया? पीर। सॉरी, क्या हो गया? पी डबल ई डबल आर, पीर। और सी एक लग जाएगा। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट। तो क्या बन गया शॉर्टकट इसका? पीर। समझ आ गया? देखो पी से क्या हो जाएगा हमारा, मेरे साथ बोलो, सही बोला, प्रॉफिट। ई से क्या हो जाएगा? क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिसने बोला बिल्कुल सही। एक और पी से क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, बिल्कुल सही। आर सी क्या हो जाएगा? रेगुलरिटी इन डीलिंग, बिल्कुल सही। हाँ सर रिस्क, बिल्कुल 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 सही बोला है रिस्क। सी से किसने बोला बिल्कुल सही? कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। समझ आ गया? बिल्कुल। पीर शॉर्टकट है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है मैं समझा रहा हूं, आप बुक में से देख लेना, अपनी जो बुक आपके पास पढ़ी हो ये लिखा होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। अच्छा इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली क्या हो गया आपका? देखो आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया वो क्या हो गया? जिससे हम पैसे कमाते हैं। जब हम किसी से पैसे कमाएंगे हमारी लाइवलीहुड होगी। जो हमारी लाइवलीहुड होगी तो क्या होगा? हम लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे, हमारा मेंटल सेटिस्फाई भी हो जाएगा, हमारा फिजिकल सेटिस्फाई भी हो जाएगा। दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, बिजनेस ये बोलता है कि अगर हम कुछ देंगे तो हम कुछ लेंगे, हम कुछ एक्सचेंज करेंगे तभी तो हमें मिलेगा। अगर हम उसको गुड्स देते तो पैसे मिलेंगे, सर्विस देते तो पैसे मिलेंगे। दैट इज नोन एज एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ठीक है। अगला रेगुलर इन डीलिंग। अगर क्या होता है, ए जो है ए क्या करता है? बी से रोज डील करता है। राम क्या करता है? शाम के पास रोज जाता है कि भैया तू मेरे से सामान ले रहा है। राम अगर शाम के पास रोज जा रहा है सामान लेने के लिए, राम कंज्यूमर है, शाम क्या है? दुकान वाला। राम अगर रोज जा रहा है किसके पास? शाम के पास। ये शाम है, राम जा रहा है शाम के पास, भैया मुझे सामान दे दे, भैया मुझे सामान दे दे। ठीक है दे रहा है। एक दिन इसके पास पैसे नहीं थे, इसने उधार लेने आ गया। भाई रोज अगर बिजनेस की डीलिंग करते तभी तो उधार दिया ना, और उसको जानते नहीं होगा तो फिर उधार कैसे करेगा? तो रेगुलर डीलिंग से क्या होता है? जान पहचान बढ़ती है, जिससे क्या होता है हम लोग क्रेडिट पे भी सामान ले सकते हैं, और इससे क्या होता है हमारी गुडविल भी बढ़ती है। लोग हमें जानते भी है कि हाँ ये कंपनी जो है बेस्ट है, मार्केट में क्रेडिट पे सामान भी देती है। अगला कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे जो मार्केट में अगर कस्टमर इज द किंग पिन, कस्टमर किंग पिन होता है। अगर कस्टमर को हम लोग सेटिस्फाई ना कर सके तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर जो बेसिकली क्या करते हैं ये बताया जाता है कस्टमर भगवान है।
आज के टाइम पे जो कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, जो बिजनेस वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता, क्योंकि कस्टमर ही एक बिजनेस को बढ़ाता है और कस्टमर एक बिजनेस को मतलब कि डुबाता है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर एवरी बिजनेस। एज वी नो दैट कि प्रॉफिट जितना इंपॉर्टेंट है वैसे ही हमारा क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन उससे 10 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कस्टमर कम हो गए तो प्रॉफिट वो ऑटोमेटिकली कम आ ही नहीं सकता। अगला प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट एक तरीके से लाइफ ब्लड है। क्या लाइफ ब्लड? जैसे हमारी बॉडी में ब्लड इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी को रन करने के लिए, वैसे ही एक बिजनेस को रन करने के लिए प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट इज अ वेन्स ऑफ ए ब्लड, एक वेन है एक तरीके से, जिससे क्या होता है कि किसी बिजनेस को रन करने में हेल्प करता है। अगला रिस्क। जो बिजनेस होता है, बिजनेस का मतलब दूसरा नाम ही रिस्क है। द अनदर नेम ऑफ बिजनेस इज रिस्क। अगर जितना रिस्क होगा उतना ज्यादा रिवॉर्ड होगा, पर अनसर्टेन होता है। बिजनेस का मतलब प्लानिंग, प्लानिंग मतलब अनसर्टेन हो गया। अगर फ्यूचर ही अनसर्टेन है तो कॉमन सेंस रिस्क तो हो गई होगा, पर विदाउट रिस्क कोई भी रिवॉर्ड आप लोगों को मिल नहीं सकता। ये आपके 6 पॉइंट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। ये 6 के 6 आप बना के लिख लेना। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में छोड़ देना, ठीक है। अगला मैं बताऊंगा आपको प्रोफेशन। देखो प्रोफेशन का मतलब क्या होता है। बेसिकली प्रोफेशन का मतलब एक सी हो गया, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है सी का मतलब। ये जो क्या करता है, जो भी कंपनी होते हैं उनके ऑडिट्स को, उनके अकाउंट्स को चेक करता है कि कितना सामान आ रहा है, कितना सामान जा रहा है। चलो मैं आपको ऑडिट करना सिखाता हूँ। चलो सबके पास 10 रुपए, मम्मी आप लोगों को सबको खर्चा देती है? हाँ देती है सर। आप लोग अगर खर्चा देती है बच्चों तो आप लोग खर्च करते हो? आप लोग खर्च करा। रात को मैंने हिसाब मांगा, जो आपने मम्मी को हिसाब दिया दैट इज नोन एज ऑडिट। आपके पास जितने पैसे बचे या नहीं बचे तो दैट इज नोन एज ऑडिट, कि बताना कि मैंने सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या किया, दैट इज नोन एज एग्जैक्टली ऑडिट। तो प्रोफेशन का मतलब क्या हो गया? इट इज दैट ऑक्यूपेशन in which one professes to have acquired specialized knowledge। क्या मिलती है? स्पेसिफिक नॉलेज which is used either in instructing, guiding or advising other। कहता है ये ऐसा ऑक्यूपेशन है जो हमें बताता है कि जो प्रोफेशंस है वो क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज देते हैं। इस बात को ध्यान रखना। विच इज यूज इधर इन इंस्ट्रक्टिंग, उनको इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, मॉनिटर करता है, ऑब्जर्व, एडवाइस देता है कि अब ऐसे काम करो, ऐसे काम करो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसने क्या ले रखा होता है, एक तरीके से स्पेशलाइज्ड नॉलेज ले रखी थी। किसकी? एक प्रोफेशन की। अच्छा, प्रोफेशन की मैं कुछ बातें आपको बताता हूं कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या है। ये देखिए, दोबारा से हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंटेशन। बिल्कुल सही। ठीक है ना। हम अब दूसरे तरीके से करेंगे। पहला जो पॉइंट है वो है बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। दूसरा पॉइंट है formalized method of acquiring training and एक्सपीरियंस। कहता है, 2 पॉइंट को समझाता है क्या। कहता है प्रोफेशन के बाद ना एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है किसकी, टेक्निक की, कि यार हाँ यार उसके बाद जैसे सीए के पास ऑडिट की नॉलेज है, डॉक्टर के पास डॉक्टर की प्रॉपर नॉलेज होती है, इंसान को ठीक कर सकता है।
तो सबके पास जो भी जितने भी टीचर के पास जो मैथ्स का टीचर होगा मैथ्स के टीचर की नॉलेज होगी, और इको का टीचर होगा इको की टीचर की नॉलेज होगी, बीएसटी के टीचर को बीएसटी के टीचर की नॉलेज होगी। वैसे ही ये एक प्रोफेशन है, स्पेशलाइज नॉलेज दी जाती है। क्या दी जाती है? स्पेशलाइज नॉलेज। जो बताया जाता है कि बॉडी ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज एंड टेक्निक की जो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है किसका? हमारा प्रोफेशन का। दूसरा है कि हमें एक मेथड दिया जाता है कि हमें इस मेथड से ही काम करना है और इस एक्सपीरियंस वाले बंदे के अंदर रह के काम करना है। कहता है दे शुड ऑलवेज बी अ प्रोवाइडिंग फॉर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशन, क्योंकि हमें जब हमें सीए कराया जाता है, डॉक्टर कराया जाता है, इंटर्नशिप कराई जाती है। आपने एक सीरियल देखा होगा संजीवनी, वहां पर डॉक्टर को इंटर्नशिप कराई जाती थी। टैटू वाला एक बंदा आता था अरमान नाम का, वो वहां पर इंटर्नशिप करता था। तो वही बात है कि वहां पर एक प्रॉपर एक इंक्वायरी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस दिया जाता था कि अगर जब ये काम करने जाएंगे तो इनको पहले ऑलरेडी से नॉलेज हो कि किस चीज के ऊपर काम चल रहा है। अगला पॉइंट, इनको एक ना प्रोफेशनल एसोसिएशन मिला होता है। जैसे क्या होता है, एक मेंबर को मिलता है। जैसे सपोज क्या हो गया कि एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सबको अपना एक पर्टिकुलर, जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं, हजारों स्कूल जा सकते हैं, मेन तो सीबीएसई है ना, सीबीएसई मेन है, तो वैसे इनका भी मेन होता है। सीए वालों का आईसीएआई, आईसीएस का कंपनी सेक्रेटरी का आईसीएसआई, और एसईएमए का आईसीएमए। तो मतलब इनके स्पेशलाइज नॉलेज दे रखी होती है कि मतलब इनको एक छोटी छोटी बड़ी बड़ी अलग से बॉडी स्ट्रक्चर गिवन होता है, ये इनके अंडर ही रह के हमेशा जिंदगी भर काम करेंगे। ये कहीं दूसरी जगह से सीबीए नहीं कर सकते कि वहां पर इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, कोड ऑफ कंडक्ट सबको दे रखा होता है। तो हमें उसी चीज को फॉलो करना होता है। अगला जो पॉइंट है वो है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप लोगों को ये बताया होता है कि आपको एक कोड दे रखा है कि अगर आपको एक नंबर दे रखा होता है, स्टैम्प नंबर, सीए को स्टैम्प नंबर मिलता है कि आप इसके दायरे में रह के काम करेंगे। अगर इससे भागने की कोशिश करेंगे तो आपका कोड ऑफ कंडक्ट छीन लिया जाएगा, आपसे लाइसेंस छीन लिया जाएगा। दैट इज नोन एज कोड ऑफ कंडक्ट। इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है वो है सर्विस देना। जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, प्रायोरिटी ऑफ सर्विसेज। इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर स्केच है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है प्रायोरिटी ऑफ सर्विसेज। अगर ये दूसरों को प्रायोरिटी सर्विसेज नहीं देंगे तो इनकी डिमांड टोटली मार्केट से खत्म हो जाएगी। बात का बिल्कुल आप ध्यान रखना, इनकी डिमांड टोटली मार्केट से ऑफ हो जाएगी। अगर मार्केट जैसी ऑफ होगी तो ऑटोमेटिकली सब कुछ खत्म। तो आप प्लीज, ये 5 पॉइंट है तो इसका ध्यान रखना। कैरेक्टर स्केच ऑफ परफॉर्मेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, ठीक है ना। तो देखो बी एफ पी ई सी, तो हम क्या बनाएंगे इसमें? ये बोलते ना फेब्रुअरी, फैब, FEB, फैब। पीसी में फैब ला के दो मम्मी मुझे कंप्यूटर चाहिए, पीसी फैब में चाहिए, पीसी फैब में ला के दो, पीसी फैब में ला कर दो। मम्मा बोलेगी सीए क्लियर करो। वैसे पी का मतलब क्या हो गया हमारा? प्रायोरिटी ऑफ सर्विस, ठीक है। सी का मतलब क्या हो गया? कोड ऑफ कंडक्ट। एफ का मतलब क्या हो गया कि फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग एंड ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। ई का मतलब क्या हो गया? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। बी का मतलब क्या हो गया? बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड कोड नॉलेज एंड टेक्निक, एक प्रॉपर स्पेशलाइज्ड बॉडी होगी। ये आपका हो गया फैब में लाकर दो। वो क्या था आपका? पीसी, पीर। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हम सर्व करते हैं फैक्ट्री में, एमएनसी में, कहीं छोटी छोटी कंपनी में। सर्व करना, क्या करना? सर्व करना। कहां पर? छोटी छोटी जगहों पर। दैट इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट।
क्या बोलते हैं इसको, एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा। जो है पहला प्रेजेंटेशन तरीका, एक और तरीका सर्विस टू अदर। पहले हम शॉर्टकट बनाते हैं, चलो अब हम पहले शॉर्टकट बनाएंगे। इसका है SPASNNN। देखो मैं बनाता हूं आपको, सपना। ऐसे होते ना, राहुल की सपना, तो क्या बनेगा, सपनास। ये ना 1 2 3 4 5 6 7 8 सपनाज, ठीक है ना। तो अब कितने भी लगे, 5 पॉइंट लर्न कर लो। पहला सर्विस टू अदर, एक एस हो गया, एक क्या हो गया, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बनाएंगे प्रॉपर। पी से हमारा क्या होगा, पर्सनल सर्विस। भैया एम्प्लॉयमेंट में आपको पर्सनल सर्विस भी करनी पड़ती है क्योंकि आप किसी और के अंडर काम करते हैं। एन से नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, भैया वो देखा जाएगा कि कंपनी का जो ओनर है, कंपनी का जो बंदा है, ओनर है, मेन डायरेक्टर है, उसका नेचर कैसा है। अगला नो रिस्क, भैया कोई रिस्क नहीं है, सर्विस में कोई रिस्क नहीं होती, ना पैसा जाएगा ना आएगा, सिर्फ जाएगा नहीं, ठीक है ना। अगला नो नीड ऑफ कैपिटल, कैपिटल की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया हमें तो सिर्फ काम करना है, हमें तो पैसे लेने हैं, ना कि हमें क्या करना है, अपना पैसा खुद का लगाना है। सब ट्रिपल एन ए, फिर से क्या आएगा, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। हम लोग जो फंड्स अरेंज करेंगे इसमें क्या होता है, नो नीड, हमें इसमें क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती। सारा पैसा हमें कहां से मिल जाता है, हमें कंपनी दे देती है, ना हमें इसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यही जो बात है आपको बताऊंगा, ये बताने थे आज के फर्स्ट क्लास के, तो आपका पहला टॉपिक है वो यही है, बिजनेस प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट। आप लोग इसको करके आना ढंग से। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, लिख लो, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस बताऊंगा एक मैं आपको, और रूल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस बताऊंगा, और बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज बताऊंगा, जिसमें सेकेंडरी प्राइमरी टर्शियरी होगा। बस उसके बाद मैं आपको फिर ट्रेड नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, फिर हमारा फर्स्ट चैप्टर ओवर हो जाएगा बिजनेस स्टडीज का। तो एक बात का आप ध्यान रखना कि जो मैंने बताया उसको हम रिकैप करते हैं एक बार, और एक डिफरेंस है इनके बीच में, बिजनेस प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट के बीच में। मैं चाहूंगा आप लोग इसको ढंग से करिए, आर के सिंगला की किताब में से, आर के सिंगला में से आप इसको ढंग से करिए, जिससे आपके एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए। तो देखिए क्या क्या है, हमने क्या क्या पढ़ा आज, हम चेक कर लेते हैं एक बार। हमने पढ़ा सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस। मैं आपको रिवाइज करता हूं, नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जहां से हम लोग पैसे कमाते हैं। द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज फ्रॉम विच वी अर्न मनी फॉर आवर लाइवलीहुड, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चे ने। सर 3 टाइप की होती है, बिजनेस प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस का मतलब जो कोई भी काम कर सकता है, हमें पैसे कमाने हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि हम लोग कोई कहीं पर भी काम कर सकते हैं, पढ़ी लिखी हुई जॉब भी होती है, अनपढ़ वाली जॉब भी होता है। हम लोग को कोई मतलब नहीं होता, हमें पैसों से मतलब होता है कि हम लोग सर्व कर रहे हैं फैक्ट्री को। तीसरा क्या होता है, प्रोफेशन, हमें सेपरेट बॉडी मिलती है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं इस चीजों में, ठीक है। अगला पॉइंट जो क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस बोलते हैं हम चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ यूनिट्स करते हैं, प्रोफेशन ऑफ लॉ करते हैं, प्रोफेशन ऑफ ट्रेडिंग पेशेंट्स करते हैं, सर्विंग इन फैक्ट्रीज करते हैं, सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिस करते हैं, डूइंग सोशल वर्क। इसको इन सबको ह्यूमन एक्टिविटीज बोलते हैं। एक बिजनेस का मतलब क्या होता है, बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है जिसमें हमें मौका मिले पैसे कमाने का। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, हम लोग इसमें पैसे नहीं कमाना चाहते, हम लोग मेंटली सेटिस्फाई होना चाहते हैं। जैसे मेरा भाई 12th में है, मुझे मेरे भाई को पढ़ाना है। अब जैसे ही मैं अपने भाई को पढ़ा रहा हूं तो क्या हो रहा है, बेसिकली वो क्या कर रहा है, मैं मेंटली सेटिस्फाई हो रहा हूं, मैं अपने भाई को तो पढ़ा रहा हूं, फीस थोड़ी लूंगा, उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी फ्रॉम विच वी डू नॉट अर्न मनी फॉर आवर लाइवलीहुड, इट इज ओनली फॉर द मेंटल सेटिस्फैक्शन, दैट इज नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
अच्छा, इसके बाद क्या चल रहा है हमारा? इसके बाद चल रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या होता है? 3 बातों से घिरा होता है कि हमारी नीड को, रिक्वायरमेंट को पूरा करे, अर्निंग मनी करे और मेंटल सेटिस्फेक्शन दे। इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 पार्ट में डिवाइड है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है बेटा, हमें ये समझाया गया है कि बिजनेस में भी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी। बिजनेस जो है ह्यूमन एक्टिविटी की डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोडक्शन और एक्वायरिंग थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हुआ है कि हमें बताया जाता है कि जो बिजनेस एक्टिविटी है बेसिकली क्या है, पैसे कमाने का जरिया है जिससे हम लोग अपनी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स करते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ बिजनेस क्या है? प्रेजेंटेशन है 100 में 100 मार्क्स का, ऐसे स्टडी बनाओगे। पहले का इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे हम पैसे कमाते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, कुछ गुड्स देंगे तभी तो हम कुछ चीजें वापस लेंगे। रेगुलेटेड डीलिंग, एक कस्टमर रेगुलर जुड़ा रहेगा तो उसको उधार मिल जाएगा, उसको काफी सारे बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। अगला कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। कस्टमर किंग पिन मार्केट है, कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करा हम लोगों का चीजें आगे सर्वाइव नहीं हो सकती। अगला रिस्क, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा हमें रिवॉर्ड मिलेगा। अगला प्रॉफिट मोटिव, हमें प्रॉफिट मोटिव है, जो सब बेस्ट करेगा उसका ज्यादा प्रॉफिट होगा, जो ढंग से देखेगा और जो ढंग से बिजनेस को देखेगा आगे चलाएगा उसका भी ज्यादा प्रॉफिट होगा। दैट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टर्स के इसका शॉर्ट कर देता है पीर। इसका क्या है? फेब, मुझे पीसी फेब मिला कर दो। तो इसमें क्या हो गया? पीसीपी का मतलब प्रायोरिटी ऑफ सर्विसेज, हमें प्रायोरिटी ऑफ सर्विसेज को पहले देनी चाहिए, बाकी काम छोड़कर। अगला ई इज एस्टैब्लिशिंग प्रोफेशनल एसोसिएशन, हमें एस्टैब्लिश करना है प्रोफेशनल एसोसिएशन को। बी का मतलब होता है कि बॉडी ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज एंड टेक्निक, हमें सबसे पहले बॉडी ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज लेनी है। जितनी हम स्पेशलाइज नॉलेज लेंगे उतना हम गेन करेंगे, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना। अगला फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग, फॉर्मलाइज मेथड एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस का कौन सा बेस्ट मेथड है ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस का, ये हमें बताना है। अगला बस सेविंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैंने बता दी, सेविंग के बारे में लिखना है। कौन सा है? सपनास, ऐसे सर्विस टू अदर एग्रीमेंट, पर्सनल सर्विस, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, नो रिस्क, नो नीड ऑफ कैपिटल, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, नो रिस्क। तो हमें क्या करना है कि कैरेक्टर्स इसके बारे में A to Z आपको डिफाइन करना है। आप लोग क्या करेंगे, इस चीज को ज्यादा से ज्यादा तैयारी करेंगे फर्स्ट चैप्टर की जितना मैंने पढ़ाया है, सो दैट कि नेक्स्ट क्लास में जब मैं कराऊं आपको पुराना रिवाइज होना चाहिए। अगर रिवाइज नहीं करके आएंगे तो आपको नेक्स्ट क्लास वाला समझ नहीं आएगा। सो आप लोग इसको ढंग से पढ़िए और आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। सो रेडी फॉर द फर्स्ट चैप्टर का हम लोग सेकंड पार्ट पे पहुंचेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, ओके।